हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्तिका कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है परसेंटेज की क्लास 5। तो आज हम करेंगे इंक्रीज वाले क्वेश्चन परसेंटेज में। ये इतना कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना अधिक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है, दो बंदे हैं इसमें, एक है P और एक है Q, ठीक है। P Q से 40% कम है, मतलब अगर Q 100 है तो ये है 40 कम, मतलब ये हो गया 60, ठीक है। ये कर लिया हमने। तो 0 से 1 0 काट लेंगे, यहाँ पे बराबर है, सोच लो, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, ठीक है। और P और Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, P बटे Q 5/3, ठीक है। तो बोला क्या है, Q P से कितना अधिक है। Q, सॉरी, इसको इस तरह से नहीं हम कर सकते, वो रेशो में होता है, सॉरी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए बोला है Q P से, P और Q आ गया हमारे पास 5 और 3, तो कितना अधिक है, ये है यहाँ पे 2 अधिक। कितना अधिक है, 2 अधिक। किस है, P से। P लिखेंगे हम नीचे, गुणा 100, तो कितना आएगा 200/3। तो काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 छिके 18, बचा 2, फिर से 3 छिके 18, और फिर से बचेगा 2, 3 छिके 18, तो ये बन जाएगा 6.66%, मतलब 6.66%। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है। आज हम इंक्रीज वाला क्वेश्चन करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसमें कोई बढ़ेगा, कोई घटेगा, ठीक है दोस्तों। करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी है ए और बी है, ए है और एक बी है, ठीक है। यदि ए बी से 60% अधिक है तो बी ए से कितना कम है, ठीक है। तो अगर बी अगर 100 है तो ए कितना हुआ 60%, मतलब 100 में ही ऐड होगा, कितना हो गया 160, ठीक है। तो ये करते हैं 4 से, ठीक है। 25 चौके 100, 4 चौके 16, ये बन गया 40 और 25, ठीक है। तो बोला है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, ये है 15 कम। यहाँ पे किस से, ए से, गुणा 100, ठीक है। अब काटा पिट्टी शुरू करते हैं। 1 से 1 0 काट ली, 2 से काटेंगे हम, 2 2 4, 2 5 10, तो कितना बन गया है, ए बन गया 75/2। 75/2 काटेंगे हम, छोटा करेंगे इसको, 3 2 2 3 6, ठीक है। कितना बच गया, 1 बच गया ना, 2 7 14, पॉइंट लग गया, बन गया 10, 2 5 10, तो कितना आ गया हमारे पास 37.5%। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी ऐसा ही है, इंक्रीज वाला है। तो आज मैंने
जितने भी क्वेश्चन है वो इंक्रीज पे है, बेसिस पे है। ठीक है, ये इसका इतना अधिक है, इतना कम है, इतना ज़्यादा है, रेशो निकालने का। ठीक है दोस्तों, तो करिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, एक है रोहन, एक रोहन है और दूसरा है मोहन। ठीक है, तो क्या बोला है इसमें, रोहन मोहन का 150% है। मतलब रोहन मोहन का, मोहन मान लीजिए आप, मोहन है ए का 150%। कौन है, रोहन, आर मान लेते हैं रोहन को। मतलब यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ पे हम इनके नाम ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे रोहन मोहन का 150% है। ठीक है, यहाँ से काटापीटी शुरू करते हैं। यहाँ से हम 1 से 1 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 2 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो वो ये बन जाएगा 2R इजकल टू 3M। ठीक है, तो R और M की वैल्यू निकालेंगे, R और M की, तो ये बन जाएगी 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 बन गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये बन गई। तो यहाँ पे पूछा क्या है, तो मोहन रोहन का कितना प्रतिशत है। तो मोहन रोहन का कितना प्रतिशत है, 3 गुणा 2 गुणा 100। ठीक है, करिए इसे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे पूछा क्या है हमसे पूछा है जो मोहन है, मोहन कौन है, मोहन रोहन का कितना % है। ये बन गया यहाँ पे 200/3। तो काटेंगे इसको, कितना आएगा ये, 3 3 2 6, 3 6 18, सॉरी 3 6 18। यहाँ पे 2 बचा, 3 6 18, ये चलेगा 6%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, तो आ गया समझ दोस्तों, ये बन गया हमारा 6.66%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी की तरह है। आज ये पूरी क्लास ही आपकी मतलब इसके ऊपर है, जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, बढ़ा है घटा है, इसका कितना प्रतिशत है, इसमें क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि राहुल सोनू से 20% कम है, कर लेते हैं इसको। क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, राहुल और यहाँ पे है सोनू। ठीक है, दोनों रेशो। सोनू से कितना कम है, अगर सोनू 100 है मान लीजिए, तो राहुल कितना होगा, 20% कम, ये हो गया 80। तो इनका फ्रैक्शन बना लेते हैं पहले। 0 से 1 0 काटेंगे, 2 चौके 8, 2 5 10। ठीक है, ये आ गया। तो आगे क्या बोला था, रमेश राहुल से 60% कम है, तो रमेश आएगा इधर,
किससे? राहुल से। राहुल अगर 100 है तो रमेश कितना होगा? ये होगा 60। तो बना लेते हैं, 1 से 1 0 कट जाएगी, 2 5 10, 2 3 6। तो जो यहाँ पे खाली जगह बची है यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे जो खाली जगह बची है यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इन दोनों को गुणा होगी, इन दोनों को गुणा होगी और इन दोनों को गुणा होगी। कितना आ गया? 3 चौके 12, 4 5 20। ठीक है दोस्तों, 5 5 25। कितना आ गया? तो कितने का फ़र्क है इनमें? तो पूछा है तो रमेश सोनू से कितना कम है। तो कितना कम है रमेश? यह 13। किससे है? सोनू से, गुणा 100। कितना आ गया ये? कितना आ गया जल्दी बताइए। ये आ गया 25 25 25 चौके 100, 13 चौके 13 चौके ना होता है तो है 52%। 52% इस ऑप्शन में, तो हम इस यहाँ पे कर सकते हैं इसको 52%। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 इसे कीजिए। इसमें भी सेम वही मेथड लगेगा दोस्तों, जो भी है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। आपके ऐसे सवाल बनते हैं पेपर में दोस्तों, तो मैं ऐसे करवा रहा हूँ इंक्रीज वाले, इतना बड़ा है इतना घटा है तब करके। तो देखिए दोस्तों, 2 बंदे हैं W और T। W और T, यहाँ बोला WT से 6 सही 1/4% कम कमाता है। T से कम कमाता है, मतलब 6 चौके 24, 24 1 25, 25/400 बना इसका फ्रैक्शन ना। तो कितना होता है? 25 चौके होता है 100, 400 25 4 चौके 16, 25 के 25 25 16 कितना होता है? होता है 400। अगर टी, अगर मान लीजिए अगर टी 16 रुपये कमाता है इसके अकॉर्डिंग, जो ये वाला था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर टी 16 रुपये कमाता था तो कितना कम कमाएगा? 1 कम, मतलब 15 कमाएगा। फिर W, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है टी W से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। टी कमाता है 1, कितना कमाता है? 1 अधिक कमाता है। किससे? 1 अधिक, तो किससे कमाता है? W से, गुणा 100। कितना आएगा? 20 5 100, 5 3 15, तो कितना आ गया? 20/3। तो काटेंगे अब, 3 छिके 18, 50 2, फिर से बन गया 20, 3 छिके 18, कितना आ गया? 6.6%। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। समझे आप इस क्वेश्चन को? हमने कैसे किया? इसमें हमने देखिए कुछ नहीं किया, जो यहाँ पे हमें दिया था, क्या दिया था इसमें? हमें दिया था एक फ्रैक्शन, जैसे कि एक फ्रैक्शन थी 6 सही 1/4%। आपको पता है अगर हम यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24 और 1 प्लस हो जाएगा ये ऐड, ठीक है, ये होता है गुणा। कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 1 25/4, जो परसेंटेज है परसेंटेज का 100 साथ में, तो कितना हो जाएगा? 25/4 गुणा 100। अगर हम काटेंगे इसको 25 कम 25, 25 चौके 100, तो कितना बचाएगा? 1/4 चौके 16,
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया ना फ्रैक्शन बनाना। तो यहाँ पे बोला ये है दो बंदे टी और डब्ल्यू और टी, ठीक है। यहाँ बोला डब्ल्यू टी से 6.4% कम कमाता है। मतलब अगर ये कमा रहा है 16 रुपये, तो एक लेस करेंगे इसको लेस करेंगे तो ये कितना कमाएगा 15 और ये कमाएगा 16, ठीक है। इस तरह से बना। तो फिर पूछा है टी डब्ल्यू से कितना अधिक है। टी है डब्ल्यू से एक अधिक, तो किस से अधिक, डब्ल्यू से, गुणा 100। 2 से कटेगा 2 5 कितना आएगा यहाँ पे 5 से कट जाएगा ना, 5 2 10, यहाँ पे आएगा 20। तो 5 से कटेगा 5 3 15, तो 20/3 आ गया। तो कितना आंसर आ गया 6.6%, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है, ठीक है। समझ आ गया ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि विजय अरुण से 30% छोटा है तो अरुण विजय से कितना अधिक है। तो ठीक है, यहाँ पे दो लड़के हैं, एक है विजय और एक है अरुण, ठीक है। विजय लिख लेते हैं यहाँ पे और दूसरी साइड कौन है, अरुण, ठीक है दोस्तों। ये हमने कर लिया है, तो आगे करिए आप। अरुण से 30% छोटा, 35% छोटा है। अगर अरुण 100 है तो ये कितना हो जाएगा 35% कम, मतलब 100 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा 65, ठीक है। अब कट जाएगा ये 20 5 2 10 बन गया यहाँ पे 20, 5 कम 5 एक बच गया, 5 दिए 15, ठीक है, ये बन गया। तो अरुण विजय से कितना अधिक है। तो अरुण विजय से कितना अधिक है, ये है हमारा 7 अधिक, किससे, विजय से। विजय कितना है 13 गुणा 100, कितना बन गया ये बन गया यहाँ पे 700/13। तो कितना आएगा 13 एकम 13, 13 5 65, कितना बच गया 5 बच गया ना। तो 13 का पाड़ा पड़ेंगे, 13 एकम 13, 13 3 39, कितना बच गया 11, ये बन गया 110। 13 8 कितना होता है 13 7 91, 13 8 104, 13 8 कितना होता है 104 गुणा, ये आ गया हमारे पास 53.84%, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। आ गया समझ यहाँ तक आपको, ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, जल्दी से जल्दी करना। आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है दिया मैंने, 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को कर लो आप। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो बंदे हैं, एक्स और यहाँ पे दो बंदे हैं एक्स और वाई, एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है। यहाँ पे बोला गया, देखिए यहाँ पे बोला है एक्स वाई से 25% कम है। तो अगर वाई अगर 100 है तो 25% कम हुआ, मतलब ये है 75%, ठीक है। तो अब हम इसे काट लेंगे, 25 3 75, 25 चौके 100। तो हमें पूछा क्या है, तो हमें निकालना है 5a माइनस 5b माइनस b/2। तो 5 3 15, 15 माइनस 4 कितना हुआ, ये हुआ 5
ए कितना है हमारे पास, मतलब जो एक्स है, ठीक है, एक्स कितना है गुणा 3, बी वाई कितना है 4/2, कितना हो गया, ये हो गया 3 5 15 माइनस 4/2, ये हो गया 11/2। 11/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आ गया आपको समझ यहाँ तक। यहाँ पे हमें दिया था y या a, मान लो इसे, यहाँ पे a b से 25% कम है, ठीक है। यहाँ पे भी हम a और b मानेंगे, यहाँ पे a मान लो आप और यहाँ पे b, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे a दिए हैं और यहाँ पे भी b दिया है। इस तरह से हम इसे करेंगे। तो यहाँ पे बोला था a b से 25% कम है, 25% कम है। अगर b अगर 100 है तो a हो जाएगा हमारा 25% कम, यानी 75%, ठीक है। इनका रेशो बना लेते हैं अब। तो ये बन गया, इनका रेशो आ गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पूछा क्या है, तो 5a माइनस b अपॉन 2। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे भर दी और फिर बन गया हमारे पास ये 15 माइनस 4/2। तो 15 में से 4 गए तो कितना बचेगा 11/2। तो ये हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है दोस्तों। आ गया समझ, आशा करते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बी ए से 40% अधिक है। तो हम बना लेते हैं इसको, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और सी है, 3 बंदे हैं ये ना। बी ए से 40% अधिक है। अगर ए अगर 100 है तो ये कितना हो गया 140, ठीक है, यहाँ तक बना लिया। तथा सी बी से 25% अधिक है। सी कितना है, बी से 25% अधिक। अगर बी अगर 100 है तो सी कितना होगा, सी होगा 125। तो हम इसे काटा पीटी करते हैं, 1 से 1 0 काटेंगे, 2 से कट जाएगा 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। ये भी कट जाएगा 5 से, 25 से कट जाएगा 25 चौके 100, 25 5 125, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा खाली स्थान में 4। तो इनको गुणा कर लेते हैं अब, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 7 5 35। तो हमें सी की वैल्यू कितनी दी है, यदि सी 420 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके साथ हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर 35x की वैल्यू हमें दे दी गई है, कितनी दी है 420, तो हमें बोला है a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू पहले निकालेंगे हम, 420/35, यहाँ पे x है, ठीक है। तो काट लेते हैं इसको, 7 5 35, 7 6 42। तो यहाँ पे बन गया 60, 5 से कट जाता है, 5 एकम 5, 12 5 60। ठीक है दोस्तों। तो किसका बोला है निकालने के लिए हमें, तो ए का मान, ए का मान कितना होगा, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 12। तो अगर हम a का मान निकालेंगे तो 20 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 12 2 24, 240। 240 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम 240 बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 240, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो जो हमें दिया था वो हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर दी थी हमें 35%, जो 35x है उसकी वैल्यू थी 420 के बराबर। तो x की वैल्यू निकाली है, वो आई हमारे पास 12। और फिर बोला है b का मान क्या है, a का मान क्या होगा, a का मान कितना होगा, ये हो गया ये वाला। ठीक है, कितना हो गया 240। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को आप करेंगे विद इन 1 मिनट। कमेंट सेशन में सभी मेरे को बताना क्लास कैसी लगती है आपको। अगर क्लास अच्छी लगती है तो रेड हार्ट भेजना, अगर बुरी लगती है तो ब्लैक हार्ट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को ग्रो कीजिए दोस्तों। हम अच्छा कंटेंट आपको पहुंचाएंगे। और इसके बाद आपकी एक क्लास और होगी परसेंटेज की, जो मैंने बोला था, जो होता है हमारा जो आय और खर्च। ठीक है, आय खर्च और बचत के ऊपर एक क्लास होगी पूरी। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है यदि ए बी से 20% कम है, इसको बना लेते हैं पहले। यहाँ पे ए है और बी है, तो ए बी से 20% कम है। ए बी से कितना परसेंट, 20%। अगर बी 100 है तो ये कितना हो गया 80। ठीक है, 0 से 0 काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 5 10, ये बन गया इनका रेशो 4:5। तो बोला क्या है 7a - a/2, मतलब कितना है 7a - a/2। तो 7a कितना है हमारे पास है 4, और फिर से कितना है 4/2, कितना हो 7 चौके 28 - 4/2। 28 में से 4 के कितना बचेगा 24, 24/2, 2 × 2 12, 2 24, कितना आ गया 12%, जो कि हमारा ए ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, आ गया। जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था वे सेम इसी की तरह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 किया था हमने। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। यदि ए का 25% बी के 60% के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। यहाँ पे प्रतिशत लगा रहा, तो इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, यदि ए का 25%, मतलब ए का कितना है, ए का 25% बी के 60% के बराबर है, बी के 60% के बराबर। ठीक है, तो अब हम परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा ये, तो ये बन गया हमारे पास कितना बन गया है, बन गया है 25a बराबर है 60b। तो इसको हम काट सकते हैं 5 से, 5 5 25, 12 5 60। ठीक है, तो कितना आ गया, जल्दी बताइए मेरे को कितना है। ये आ गया हमारे पास
ए आ गया हमारे पास 12, तो बी आ गया हमारे पास 5। तो बोला क्या है, बी का कितना प्रतिशत, मतलब यहाँ पे बोला है ऑप्शन, प्रश्न है बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है। ठीक है, ये सवाल किया है। तो बी कितना है, बी है हमारे पास 5। ठीक है, तो 5 का कितना प्रतिशत, ए कितना है, ए है 12 के 20% के बराबर है। परसेंटेज से हम परसेंटेज कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पे है 5x और यहाँ पे कितना 12×2 = 24, ये बन गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे 240/5, 5 से काटेंगे इसको, 5 × 5, 5 चौके 20, कितना बच गया 4 बच गया यहाँ पे ना, 5 × 5, 5 × 8 40, कितना बन गया 48%। 48% हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, ये है इसका सही आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ इसमें अनुपात पूछा है। ठीक है, तो करिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि संख्या a का 80% किसी अन्य संख्या b के 32.5% के बराबर है। ठीक है, तो इसे कैसे करते हैं, देखिए कितना बोला है पहले, यदि संख्या a का कितना परसेंट, 80% किसके बराबर है, b के 32.5%। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, तो a का 80% b के 32.5 और जो पॉइंट है उसका आ गया नीचे एक और 0। ठीक है, ये बन गया। तो हम 100 से यहाँ से 2 0 काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काट सकते हैं हम इसको, कितना आएगा ये, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। यहाँ पे आएगा 800 बराबर है 325 बी। तो अब हम इसे काटते हैं, a/b = 325/800। तो 5 से कट जाएगा ये, 5 के 30, कितना हो जाए 2, 5 5 25। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे काटेंगे 5 से, 5 × 5 बचा 3, 5 के 30, यहाँ पे आ गया 160। ठीक है, तो 5 से काटेंगे फिर से, 5 × 5 बचा 1, 5 3 15, 5 से काटेंगे, 5 3 15, कितना बचा 1, 5 2 10। तो कितना है हमारे पास 13/32। तो पूछा गया है बी और ए का अनुपात। तो बी और ए का अनुपात कितना है, ए आ गया हमारे पास ए और बी का, तो बी और ए का पूछा है, तो 32:13 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला था ए का कितना प्रतिशत, मतलब ए का 80% बी के 32.5% के बराबर है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली और फिर जो पॉइंट था उसको तोड़कर 1 0 और ऐड कर ली यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट ली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, यहाँ पे आ गया 80 × 10 हो गया 800 और
यहाँ पे था 1 मान लीजिए, तो 325 गुणा 325 बी गुणा 1, वो आ गया 325 बी। ठीक है, ए बी का रेशो लिया। ठीक है, तो काटा और फिर आ गया हमारे पास 13/32। फिर पूछा है बी का ए से अनुपात क्या है। ठीक, तो 32/13। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट जो क्लासेस का। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, यदि ए बी से 75% अधिक है, यदि ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है और डी ए से 20% अधिक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। इसमें सत्य बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। तो चलो दोस्तों हम इसको करते हैं। तो कितने बंदे हैं, 3 बंदे, ए बी और नहीं यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 बंदे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा सोच समझ के, जो जो दिया है उसे हमें पूरा करना है। ए बी, ठीक है, ए बी से कितना अधिक है, अगर बी 100 है तो ये हो गया 175। ठीक है, तो यहाँ पे दिया आगे डी ए से 20% अधिक है। अगर ए 100 है तो ये कितना हुआ, डी मान लीजिए यहाँ पे है, कितना हो गया 120%। तो सी डी से 40% कम है, मतलब यहाँ पे सी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर सी अगर 100 है तो ये 40% कम, ये हो गया यहाँ पे 60। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रेशो है, यहाँ पे भी रेशो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, इसको काटेंगे अब हम, कितना कटेगा, 25 चौके 100, 25 आते 175। यहाँ से भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 20 पाँचे 100, 20 छिके 120। यहाँ से 1 से 1 0 काट लेंगे, 2 3 6, 2 पाँचे 10। ठीक है, तो सामने वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी 7 आएगा और यहाँ पे भी 7 आएगा। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे भी 5। तो कितना हो गया, इनको गुणा कीजिए, 6 3 18, 18 7 होता है 126 अनुपात 6 5 30, 30 आते हैं 210। तो बी का रेशो क्या है, ए का रेशो क्या आएगा, 5 5 25, 25 आते 175। ठीक है, 5 5 25, 25 चौके 100। इसमें से कौन सा सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, ए ऑप्शन 25, बी इजिकल टू 21, नहीं ये भी गलत है। 63 सी इजिकल टू 25 बी, 63 सी 25 बी, ये भी नहीं है। 50 सी इजिकल टू 63 भी गलत है। 21 बी इजिकल टू 25, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, इसको देखते हैं अब हम, क्या इक्वेशन है इसकी। ठीक है दोस्तों,
तो कितना कितना आ गया हमारे पास ए और बी निकालेंगे पहले हम। तो कितना है ये, तो दोस्तों यहाँ पे कर, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए कितना आया हमारे पास, ए आया हमारे पास 175, बी आया हमारे पास 100, सी आया हमारे पास 110, डी कितना आया हमारे पास, डी आया पर सी आया हमारे पास 126, सॉरी सी कितना आया, सी है हमारे पास 126, डी है 210। ठीक है दोस्तों, तो अगर बाय ऑप्शन चलना हो तो कितना आएगा, बाय ऑप्शन चलते ऑप्शन नंबर सी उठा लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो बी अनुपात सी कितना है 100 कितने 126, तो बी सी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 126, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 छके 12, 2 3 6, 2 5 10, कितना हो जाएगा 50, 63 और 50। बी कितना है 63, सी कितना आएगा 50, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।